हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सबके ऊपर बाबा की कृपा बनी रहे, भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। हे मेरे महाकाल राजा, किसी भी नारी की मांग गोद खाली ना रहे और किसी भी पुरुष की जेब खाली ना रहे, इतनी कृपा जरूर करना। तो अभी गुरु जी की कथा चल रही है दंतेश्वरी में, छत्तीसगढ़ में। तो गुरु जी इस कथा में बहुत ही एक उपयोगी उपाय बताया है जो हम सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप निसंतान दंपति हैं, अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई जादू टोना किया है या टोटका किया है, या फिर आपको लगता है कि आपका किसी ने कोख बंधन कर दिया है। बहुत ऐसे लोगों को होता है कि कई जगह दिखाते हैं तो बोलता है कि तुम्हारा कोख बंधा हुआ है, जिसके कारण तुमको संतान की प्राप्ति नहीं होती है। कई ऐसे उपाय, व्रत, पूजन पाठ कर लेते हैं, सारे डॉक्टरों को दिखा लेते हैं, उसके बाद भी आपको संतान सुख नहीं मिलती है। तो ये गुरुजी पहली बार बताए हैं ये उपाय। अब तक जितने भी कथा किए थे उसमें ये उपाय कभी भी नहीं बताए, या फिर ऐसा उपाय नहीं बताए थे। तो आपको ये उपाय एक बार ज़रूर करना चाहिए। अगर आपके शादी के बहुत दिन हो गए हैं, बहुत सारे आपने उपाय कर लिए हैं, डॉक्टरों को दिखा लिए हैं, फिर भी अगर संतान सुख नहीं मिली है, तो एक बार इस उपाय को आपको ज़रूर करना है। जिससे कि अगर आपके ऊपर किसी ने जादू टोना किया होगा, कोख बंधन किया होगा, तो उससे भी आपको मात्र 2 मिनट में मुक्ति मिल जाएगी। यानी उल्टे वापस ये टोटका जो भी करता है उसके पास चला जाता है। वीडियो को हम लोग शुरू करेंगे। बहुत ही साधारण सा उपाय है, बहुत ही सिंपल है, इसे हर कोई कर सकता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक बटन दबा देना। कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप करना। अगर आपको इस उपाय से जुड़ी, अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। बिल्कुल आप संकोच ना करें, आपको जवाब जरूर देंगे। थोड़ा भले समय लग सकता है, लेकिन हम जवाब जरूर देने की कोशिश करेंगे। तो करना क्या है इस उपाय को करने के लिए? सबसे पहले तो आपको अपने ही घर से 1 लोटा जल आपको क्या करनी होगी, लेनी होगी। 1 लोटा जल आपको अपने ही घर से लेनी है। 1 लोटा जल अपने घर से तांबे के पात्र में भरना है। अपने रसोई घर से लेना है। कहाँ से लेना है? रसोई घर से आपको अपने घर के रसोई घर से जल लेना है। जहाँ पे आप पीने का पानी रखते हो, मटका रखते हो, उसी में आपको मात्र 1 कलश जल लेना है। ठीक है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 1 लोटा जल लेना है। और आपके घर के आसपास, मोहल्ले, कॉलोनी, जहाँ पर भी आपको शिवालय है वहाँ पे आपको चले जाना है। ये उपाय आपको शिवालय में ही करनी है। बहुत ज़रूरी होता है इस शिवालय में हमें उपाय करना, क्योंकि जो घर के जो शिवालय होते हैं और घर के जो शिवलिंग होते हैं और जो शिवालय के जो शिवलिंग होते हैं उसमें बहुत ही अंतर होती है। लेकिन आप जब किसी कारणवश नहीं जा सकते हैं, जैसे आप घर की सबसे छोटी बहू हैं या फिर आपको घर से जाना बाहर मना है, बहुत ही कठिन दिक्कत आ रही है आपको बाहर जाने में, शिवालय जाने में, तब आप उस सिचुएशन में आप घर पे ये उपाय कर सकते हैं। अगर आप आराम से जा सकते हैं, अगर आपको अलाउ है, अनुमति है घर से, बड़ों का आपको इजाज़त है कि आप जा सकते हैं, तो आप फिर ज़रूर जाएँ ये उपाय शिवालय में करने। बिल्कुल भी आप अस्कताएँ नहीं, लेज़ी ना बने, आलसी ना बने कि हम घर पे ही कर लेते हैं, नहीं। बाबा से अगर आपको कुछ लेना है तो आपको उनके द्वार तक ज़रूर जाना चाहिए। तो आपको ये उपाय आपको शिवालय में करना है। ठीक है, तो कहाँ पे आपको पहले जाकर बैठना है? ठीक शिवलिंग के पीछे। ये जो आप स्थान देखते हैं दक्षिण दिशा में आपको बैठना है, उत्तर दिशा की आपको फेस रखना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको बैठकर या फिर खड़े होकर आपको जल समर्पित करना है। मात्र आपको 2 नाम से जल समर्पित करना है। एक ध्यान से देखना, प्रतिंगरी माता, प्रतिंगरी माता, और एक दंतेश्वरी माता। ये 2 नाम आपको याद रखना है। क्या प्रतिंगरी माता का नाम ले या फिर दंतेश्वरी माता का नाम लेकर आपको जल समर्पित करना है। कैसे जल समर्पित करना है? जैसे कि आप यहाँ पे जल खड़े होकर चढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको जल समर्पित करना है।
और जल समर्पित करते करते थोड़ा सा आपको आगे बढ़ना है यहाँ तक अशोक सुंदरी के स्थान पर, और प्रतिंगिरी माता का नाम लेना है या फिर दंतेश्वरी माता का नाम लेना है। प्रतिंगिरी माता का नाम ले लिए और फिर आपको शिवलिंग पर से जल समर्पित करते करते अशोक सुंदरी तक जाना है, प्रतिंगिरी माता का नाम लेना है, फिर यहाँ से आपको जल समर्पित करते करते आना है, फिर शिवलिंग के ऊपर आपको जल समर्पित करना है, फिर यहाँ से आपको जल समर्पित करते जाना है, दंतेश्वरी माता का नाम लेना है, और फिर आपको वापस आकर सारे के सारे जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं तो मात्र 2 मिनट में अगर आपके ऊपर किसी ने भी जादू टोना टोटका किया है तो मात्र उसके पास 2 मिनट में वापस चले जाएगा, और आपके जो भी ऊपर जादू टोना है, कोख बंधन है, किसी भी प्रकार की कोई टोटका किया है तो वो समाप्त हो जाता है। तो मात्र आपको 2 नाम लेना है। नाम अच्छे से आप देख लेना, हम क्योंकि लिख के बताए हैं, बोले नहीं हैं, तो क्या है कि कितने लोगों को गलत सुनने में आ जाता है, जिसके कारण वो करेंगे तो फल की जो होगी वो गलत असर आएगा, फल की आपको प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए हम लिख दिए हैं प्रतिंगिरी माता और दंतेश्वरी माता का नाम लेकर आपको जल अशोक शिवलिंग से लेकर अशोक सुंदरी तक, फिर अशोक सुंदरी से लेकर आपको शिवलिंग तक, फिर शिवलिंग से अशोक सुंदरी तक, और फिर यहाँ से जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर फेस करके आपको जल समर्पित करना है। तो यहाँ पे ये उपाय पूर्ण होता है। ये उपाय आप कभी भी कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। आप ये उपाय किसी विशेष तिथियों में भी कर सकते हैं, या फिर आपको जिस दिन लगे कि मेरे ऊपर आज किया है उस दिन भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये उपाय करना है। अगर यहाँ पे उपाय पूर्ण होता है, इसमें अगर आपको किसी भी प्रकार के प्रश्न हो इस उपाय से जुड़े हुए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगती है लाइक बटन दबाना, कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप करना। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबको हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।